बिहार में 17 महीने महागठबंधन सरकार चलाकर एक ही विधानसभा में तीसरी बार मुख्यमंत्री और दूसरी बार एनडीए सरकार के सीएम बने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के निकलने से महागठबंधन में लोकसभा सीटों का बंटवारा तो आसान हो गया, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी या लेफ्ट के लिए एक एक सीट निकालना मुश्किल है। महागठबंधन छोड़ने से पहले जेडीयू बिहार की 40 में से 17 लोकसभा सीटों पर दावा कर रही थी, जितनी उसने 2019 में बीजेपी के साथ रहते हुए एनडीए गठबंधन के तहत लड़ी। जेडीयू इसमें जीती हुई 16 सीटिंग सांसदों की सीटों पर कोई बात भी नहीं करना चाहती थी। कांग्रेस और लेफ्ट मांग तो ज्यादा रही थी, लेकिन दोनों को कम से कम 8 से 10 और 4 से 6 सीट चाहिए थी। बची हुई 24 सीटों में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की बात नहीं बन पा रही थी। नीतीश के एनडीए में जाने से अब वहां सीट बंटवारा की बातचीत जटिल होती दिखी है, जहां पहले से चिराग पासवान और पशुपति पारस की अगुवाई वाली लोजपा के 2 धड़े 2019 की 6 सीटों के लिए लड़ रहे हैं। उनके ऊपर से उपेंद्र कुशवाहा की रालोजद और जीतन राम मांझी की हम भी बीजेपी के साथ हो चुकी है, जो 2019 में महागठबंधन के साथ लड़े। बिहार के राजनीतिक खेल में अब बस मुकेश सैनी की वीआईपी बची है, जो अभी इधर उधर के बीच में फंसी है, जो 2019 में आरजेडी कांग्रेस के साथ थी। एनडीए में सीट तो चाहे जैसे भी बटे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से उनका वोट शेयर 50% पार कर चुका है। इसलिए हार जीत के तराजू पर भाजपा और उनके सहयोगियों का पलड़ा भारी दिखने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी 17, जेडीयू 17 और लोजपा 6 सीट पर लड़ी और तीनों मिलकर 39 सीटें जीते। जेडीयू किशनगंज में कांग्रेस से हार गई। महागठबंधन में आरजेडी 19, कांग्रेस 9, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा 5, मांझी की हम 3 और मुकेश सैनी की वीआईपी 3 सीट लड़ी। आरजेडी ने 1 सीट पर माले को समर्थन दिया और बदले में माले ने आरजेडी को 1 सीट समर्थन दिया। माले 4 सीट, एसयूसीआई 8, सीपीआई 2, सीपीएम 1 और फॉरवर्ड ब्लॉक 4 सीट लड़ी थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी रही। लोजपा अलग लड़ी और ज्यादातर उन सीटों पर कैंडिडेट उतारा जहां बीजेपी नहीं लड़ रही थी। जेडीयू को भारी नुकसान हुआ और वो 43 सीट पर सिमटी। महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां आई। आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआई और सीपीएम ने जोर लगाया, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकी। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के पास 53% वोट रहा। कुशवाहा और मांझी का वोट शेयर इसमें नहीं है, जो महागठबंधन के साथ लड़े। आरजेडी और कांग्रेस 23% तक पहुंच सके। महागठबंधन 30% पर सिमट गया। 2020 के विधानसभा चुनाव के वोट शेयर में एनडीए 37% से ऊपर गई। लोजपा को 6% से कुछ कम वोट मिले। महागठबंधन को 37% के ऊपर वोट मिला, लेकिन सीट 110 ही मिली। कुशवाहा तीसरे मोर्चे में थे और उनकी पार्टी को 2% से कुछ कम वोट मिला। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतने और अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और बढ़ी है। लालू यादव और तेजस्वी यादव के वोटर भी लोकसभा में अलग तरह से वोट करते हैं, ये पहले से ही दिख रहा है। नीतीश के निकलने के बाद आरजेडी और कांग्रेस चाहे जितनी भी सीट लड़े, जितनी भी सीटें लेफ्ट के लिए छोड़े, वोट गणित में 40 में 4 सीट भी निकालना विपक्ष के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।